Hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series. जैसे कि बेटा आप सबको पता है कि हमने 12th फिजिक्स का वेव ऑप्टिक्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट किया हुआ है। तो आज अब तक हमने क्या पढ़ा? हाइगन प्रिंसिपल और वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमारे पास तीन टाइप के थे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट किस केस में था? जब हमारे पास सोर्स इनफाइनाइट पर मीन सोर्स बहुत ज्यादा दूर हो तो जो हम वेव फ्रंट देख पाते हैं वो कैसा होता है? प्लेन वेव फ्रंट। तो आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम 10th में ऐसा कुछ पढ़ते थे, ये एक सरफेस होता था, मींस यहाँ कोई मिरर है, इसके ऊपर लाइट फॉल हुई, लाइट फॉल होकर वापस चली गई उसी मीडियम में। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, और जिस पॉइंट पर फॉल होती थी हम उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस आज के हमें इस टॉपिक में इन दोनों बातों को प्रूफ करना है। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे, क्या क्या होते थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक ये बात प्रूफ करेंगे आज। और एक ये देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो आज का हमारा ये मोटिव है, ये आज का हमारा टारगेट है। मींस जो अब तक हमने पढ़ा हुआ है हम उसको हाइगन प्रिंसिपल की हेल्प से पढ़ेंगे। मींस लाइट को देखो, यहाँ हमने क्या माना हुआ है? रे। लेकिन अब रे हम ऑप्टिक्स का कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स। तो हम लाइट को एक वेव मान गए। मींस इंसिडेंट रे फॉल नहीं होगी, एक वेव फ्रंट फॉल होगा। वेव फ्रंट फॉल होगा, वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उन दोनों केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में होती है। इस बात का प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पास जो रे है ये कहां से आ रही है? बहुत ज्यादा दूर से, मींस इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से जब भी रे आती है तो हम ये कहते हैं कि हमारा सोर्स कहां है? इनफाइनाइट पर। और जब भी इनफाइनाइट पर सोर्स होता है, वेव फ्रंट हमने डिस्कस किया, कौन सा वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है? प्लेन वेव फ्रंट। तो हम ऐसा कह रहे हैं, चलो पहले आपका काम कर देते हैं कि जो ये हमारे पास रे है, पहले क्या फॉल हो रही थी? रे फॉल हो रही थी। मान लो ये रे फॉल हो गई, ठीक है, एक ये रे फॉल हो गई, एक ये रे फॉल हो गई, ठीक है, दो रे फॉल हो गई। अब हमें ये पता है कि रे के वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है। वेव फ्रंट क्या होता है? परपेंडिकुलर। मींस ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट ऐसे मूव करते करते इस पॉइंट तक आ गया, इस पॉइंट पर वेव फ्रंट फॉल हो गया। मींस अब हमारा वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होने वाला है। वेव फ्रंट जो हमारे पास यहाँ पर सरफेस है उसको हिट करने वाला है, सरफेस को हिट करेगा। तो हम इस वेव फ्रंट का नाम मान लेते हैं ए और बी। ए और बी हमारे पास क्या है? एक प्लेन वेव फ्रंट। मींस जो हम रे ऑप्टिक्स में स्टडी करते थे, एक रे मूव करती थी, ये दोनों हमारे पास क्या है? रेज। एक सरफेस के ऊपर फॉल हो और वो सरफेस उन लाइट को वापस उसी मीडियम में ट्रांसफर कर दे, या आप कह सकते हो यहाँ क्या होता था? हमारा मिरर। या आप कह दो कि ऐसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिख लो, उसमें सब कुछ आ जाएगा। फिर आप चाहे ये नीचे इसको मिरर शो करो चाहे ना करो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिर्फ मिरर ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। तो हमने ये कर दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके ऊपर क्या फॉल हुआ? एक प्लेन वेव फ्रंट। अब जो बात हम कर रहे हैं वो देखो ध्यान से, वेव फ्रंट का एक पॉइंट, ए पॉइंट है वो फॉल हो चुका है। मींस ए पॉइंट अब रिफ्लेक्ट होएगा। ऐसे समझो कि ये एक वेव फ्रंट है और वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, हाइगन प्रिंसिपल मैं रिपीट कर रहा हूं, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करता है? न्यू सोर्स की तरह। मींस अब ये हमारे पास क्या है? नए सोर्स है। अब एक चीज देखो, ए अभी फॉल हो गया, ए अभी कहां? रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगा। मींस जो ये वाली लाइट है ये रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी? ऊपर। ए कहां गया? ऊपर। अच्छा, जो हमारे पास ये बी है, बी को अभी आगे मूव करना है। मींस बी जब तक यहां पहुंचेगा, ए रिफ्लेक्ट होके ऊपर कहीं पहुंच चुका होगा। ये बात क्लियर है? ए पॉइंट रिफ्लेक्ट हो चुका है, बी अभी कहां मूव कर रहा है? सेम, क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन है तो मीडियम सेम ही रहेगा। तो जब तक बी इस पॉइंट पर पहुंचेगा, ए कहीं ऊपर पहुंच चुका होगा। अब देखो इसको हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह काम करेगा। मींस ये एक पॉइंट सोर्स है तो इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे। ऐसे क्या निकलेंगे? स्फेरिकल वेव। और जब ये यहां फॉल हो जाएगा,
फिर ये एक नया सोर्स हो गया, फिर इससे दोबारा स्फेरिकल वेवफ्रंट, वो किस शेप में आएंगे, इस शेप में आएंगे, मींस इसके बाद इस शेप में स्फेरिकल वेवफ्रंट प्रोड्यूस होंगे। इस पॉइंट की बात करें तो ये फॉल हो चुका है, इसके इस टाइप के बनेंगे स्फेरिकल वेवफ्रंट ऐसे, मींस ये एक्चुअल में है तो सफेयर, लेकिन हम सफेयर ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि हमें तो इस दोनों से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। वो अगर हम इतने इतने वेवफ्रंट ड्रॉ करें, एक सफेयर का एक पार्ट ड्रॉ करें, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखो, जब ये बी पॉइंट इस पॉइंट तक पहुंचेगा, बी वेवफ्रंट, बी सोर्स से जो लाइट है वो इस पॉइंट तक पहुंचेगी, मींस बी पहुंच गया, बी डैश। अब बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहां तक पहुंचने में? मीडियम सेम है, हम मान लेते हैं कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, वी है, या मान लो सी है, वी मान लो, सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वी इंटू टी, ठीक है। अगर ये वैक्यूम है तो सी मान लो, वैक्यूम नहीं है तो वी मान लो, वी इंटू टी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वी इंटू टी। अब ये देखो, जब ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये भी इतना डिस्टेंस, मींस ये यहां कहीं पहुंच चुका होगा। दोबारा सुन ध्यान से, बी पॉइंट जब तक वीटी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पहुंचेगा, उस टाइम में ए कहीं यहां पहुंच चुका होगा, मींस ए भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, इतना डिस्टेंस वी टी। अगर हम दोनों के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट। तो ये ऐसा, अब ये वेवफ्रंट ऐसे आगे चला जाएगा, ठीक है। मींस क्या किया हमने, जो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए यहां पहुंच गया, मींस ए डैश। अब अगर मैं इनकी रे ड्रॉ करूं, जो आपने यहां पढ़ा हुआ है, ये रे फॉल हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये रे फॉल हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये रे दोबारा से फॉल हुई, ये रे भी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल प्लेन वेवफ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपका फिगर बन गया, ठीक है। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये फिगर बेटा आपको बनाने में दिक्कत आए तो उसके लिए एक ट्रिक है, एक जुगाड़ है। वो जुगाड़ क्या है, देखो, अगर आपसे ये फिगर ना बन रहा हो तो आपको ऐसे बनाना है, आप पहले ये ड्रॉ कर लो, दो लाइट फॉल हो गई, अब ये दोनों लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये वेवफ्रंट जो फॉल हो रहा था और ये वेवफ्रंट जो रिफ्लेक्ट हो गया, सेम फिगर। आप इस तरीके से ड्रॉ करना ताकि आपका फिगर गलत ना हो, ठीक है। ओके, फिगर का काम हो गया। अब देखो, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जो हम वेव ऑप्टिक्स के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस सुनो ध्यान से, कौन सा लेना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जिस एंगल पे वेव फ्रंट फॉल हो रहा है सरफेस के ऊपर। तो वेव फ्रंट ऐसे चलता हुआ आया, इस पॉइंट पे फॉल हो गया, मींस इसका ये वाला पॉइंट अब इसके ऊपर फॉल हो गया, तो ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। रिफ्लेक्ट जिस एंगल पे हुआ है, ये क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट, तो ऐसे चला गया, तो ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये बात वही है जो हम वहां पढ़ते थे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट, एक रे आई, और ये हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट। ये हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट ए बी, ये सरफेस। तो हम ये क्या ड्रॉ करते थे, जिस पॉइंट पे फॉल हुई नॉर्मल, इस एंगल को क्या बोलते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक चीज देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई है, ये इंसिडेंट रे, ए बी प्लेन वेव फ्रंट, रे वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, मींस ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल क्या बच गया, 90 माइनस आई। तो वेव फ्रंट का इसके साथ ये एंगल क्या है, नॉर्मल है, वो इसके साथ सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस आई, तो ये क्या होगा, आई। मींस वेव फ्रंट जिस एंगल पे होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही जो हम वहां पढ़ते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट विद नॉर्मल, है दोनों
बराबरी। यहाँ हम इसको यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हम नॉर्मल वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो अब जो हमारा काम है मोर देन हाफ इज कंप्लीट, आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। अब हमें सिर्फ प्रूफ करना है। प्रूफ देखो, एक मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूं, ये वाली ट्रायंगल ए बी बी डैश। कौन सी ट्रायंगल? ए बी बी डैश। और एक ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं? ये वाली ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये क्या है? रे। ये क्या है? वेव फ्रंट, तो ये एंगल 90। ये क्या है? रे। ये क्या है? वेव फ्रंट, तो ये एंगल 90। मीन्स एंगल बी एंड एंगल ए डैश 90 है, दोनों बराबर। ठीक है। एक ये देखो ए बी डैश, ये क्या है? दोनों ये साइड दोनों ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में भी है, मीन्स इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में है। तो ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, कॉमन साइड, सेम साइड। अच्छा, एक चीज और देखो, क्योंकि हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हैं तो हमें कम से कम 3 चाहिए। तो एक चीज देखो, बी बी डैश जितना डिस्टेंस वी टी चला है उतना ही कौन चलेगा? ए डैश। ये बात ध्यान से समझो, ए डैश इज इक्वल टू बी बी डैश। क्योंकि लाइट है, जितने टाइम में यहां पहुंची उतने टाइम में ही कहां पहुंच गई? यहां। तभी तो हम उन दोनों को मिला पाए हैं। मीन्स हमने जब ये लाइट इस पॉइंट पर पहुंची तो ये क्या थी? डिस्टेंस वी टी। तो हमने यहां से एक सफेयर की कर्व ड्रॉ कर दी, या कह दो एक यहां से सफेयर ड्रॉ कर दिया, सफेयर का पार्ट ड्रॉ कर दिया। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? बराबर। तो अब देखो, दो साइड बराबर, एक एंगल बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या एंगल? आर, और इस ट्रायंगल के अंदर क्या एंगल? आई। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो यहां से ये बात प्रूफ हो गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब हम यहां से ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये क्या होगी? रे। और ये है कैसी? इंसिडेंट, इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो ये क्या है? इंसिडेंट रे। एक यहां ड्रॉ कर दें, ये क्या है? जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर, तो रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या ड्रॉ कर दें? नॉर्मल। तो यहां से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या है? सेम प्लेन में। मीन्स दोनों बातें प्रूफ हो रही हैं जो हम वहां पर पढ़ते थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको ये प्रूफ करना है, और हमने प्रूफ किसकी हेल्प से किया? वेव फ्रंट लेके, मीन्स हाइगन प्रिंसिपल की हेल्प से प्रूफ किया है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब कुछ और देखते हैं रिफ्लेक्शन पर बेसिस। अब एक चीज देखो, अगर हम, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हमारे पास मिरर भी करते हैं। अब अगर मिरर की बात करें तो हमारे पास कितने मिरर्स हम नॉर्मली स्टडी करते हैं? 2 मिरर। एक हमारे पास क्या होता है? कॉन्वेक्स, और एक क्या होता है? कॉनकेव। मान लो ये हमारे पास एक मिरर है, इस मिरर के ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट आगे फॉल हो रहा है। कैसा वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट। मींस ये वेव फ्रंट मूव करता है और इसके ऊपर फॉल हो गया। अब इसके ऊपर फॉल हो गया तो वेव फ्रंट कॉनकेव मिरर के ऊपर जब एक प्लेन वेव फ्रंट फॉल होता है तो किस टाइप का वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है? ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। अब देखो, हम 3 पॉइंट मान लेते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। 1 और 3 मिरर के ऊपर फॉल हो चुके हैं, मींस अब ये वापस चलेंगे, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। 2 अभी कहां जाएगा? आगे। मींस जब तक 2 इस पॉइंट पर पहुंचेगा, 1 और 3 वापस चल चुके होंगे, वापस थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे। अब इन तीनों के ऊपर कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो ये बनेगा, मीन इस टाइप का, और ये कहीं ना कहीं आके मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें? फॉल हुआ प्लेन वेव फ्रंट,
प्रोड्यूस क्या हुआ, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और स्फेरिकल भी कैसा, देखो ये लाइट फॉल हो रही थी और अब ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, तो कैसा हो गया, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। मींस मिरर के ऊपर फॉल कैसा हुआ, प्लेन वेव फ्रंट, और हमें क्या मिला, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर हम यहाँ पे कॉनकेव ना लेते, ये ले लेते, ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर है, अगर हम इसके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट फॉल करवा दें, प्लेन वेव फ्रंट हमने फॉल करवा दिया, तो ये क्या है, रेज फॉल हुई है, क्योंकि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, रेज। अब ये देखो, इसमें फिर से 1, 2 और 3 पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, या ए बी सी कर लो। अब 2 तो फॉल हो गया, 2 तो वापिस चलेगा, 1 और 3 को अभी फॉल होना है, रिफ्लेक्ट होना है। तो जब तक 1 और 3 इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, 1 और 3 यहां पर पहुंचेंगे, उस टाइम पर 2 वापिस मुड़ चुका होगा, वापिस रिफ्लेक्ट होके वापिस चलना स्टार्ट कर दिया होगा। तो इनको मिलाएं तो क्या बनेगा, एक ये वाला सरफेस। क्योंकि इसका फोकस इस साइड है, तो फोकस से आपको मीट करते हुए दिखाई देंगी। मीन्स ये क्या हो गया, डाइवर्ज, पहले छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, तो ये क्या हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट तो है, लेकिन कैसा है, डाइवर्जिंग। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट हो और हमें क्या चाहिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर का यूज कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम हाइगन प्रिंसिपल की हेल्प से कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर सकते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और एक हमारे पास इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड है, वो तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। आई होप यू हैव enjoyed this or you have learned a very important topic. Okay, thank you so much. Have a nice day.